हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी एक्ट या इवेंट प्रेजेंट में ही ऑक्योर होता है। दिस टेंस इंडिकेट्स द कंटिन्यूअस नेचर ऑफ एन एक्ट और इवेंट इन द प्रेजेंट। ये टेंस किसी भी एक्ट और इवेंट का कंटिन्यूअस नेचर इंडिकेट करती है प्रेजेंट में, मतलब कोई भी कार्य प्रेजेंट में ही इंडिकेट होता है। इस टेंस की क्या पहचान है? इस टेंस के हमेशा लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं। पहचान रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। और हेल्पिंग वर्ब आती है इज, आर, एम। आई के साथ हमेशा एम आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आता है। अब आते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लाएंगे एफर्मेटिव की स्ट्रक्चर। एफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम। इज या आर या एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं एंड प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस फुल स्टॉप। नेक्स्ट आती है नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे कि आप लोग को बताया कि हमेशा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। अगर सिंगुलर है तो इज आ जाएगी, प्लूरल है तो आर आ जाएगी और आई है तो एम आ जाएगा। प्लस उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब आती है और वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
ing एंड प्लस ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क आएगा। उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो आपका जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस स्ट्रक्चर तक कंप्लीट हुआ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उसे कहते हैं कि कोई भी इवेंट, कोई भी कार्य, कोई भी कंडीशन प्रेजेंट में बताई जा रही है। उसकी जो पहचाने हैं हमेशा रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं, और इसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज़, आर, एम आती है, और मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन उस फर्स्ट फॉर्म में ing लगा देते हैं। आई के साथ एम आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज़ आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आता है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले एफर्मेटिव आते हैं। एफर्मेटिव एजर्टिव में दो होती है, एफर्मेटिव एक नेगेटिव। तो एजर्टिव सेंटेंस की सबसे पहले एफर्मेटिव आती है, तो उसमें पहले सब्जेक्ट प्लस इज़, आर, एम। सिंगुलर है तो इज़, प्लूरल है आर, अगर आई है तो उसके साथ एम लग जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ing प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। निगेटिव सेंटेंस आ गया, एजर्टिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस। इसमें सब्जेक्ट प्लस इज़, आर, एम। इज़, आर, एम वही कंडीशन रहेगी। सिंगुलर है तो इज़, प्लूरल है आर, अगर आई है तो एम, और निगेटिव में नॉट आ जाता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा जैसे कि बताया है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, इज़, आर, एम। सिंगुलर है तो इज़, प्लूरल है तो आर, आई है तो एम, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ing प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो भी इज़, आर, एम, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब आता है आपका एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स लेते हैं सबसे पहले एफर्मेटिव का। तो जैसे कि पहले लेंगे इज़ से, तो इसका आ जाएगा मोहन इज़ रीडिंग ए बुक। मोहन इज़ रीडिंग ए बुक, रीड क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें ing लग गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे हम आर से, तो कोई सा भी ले लीजिए। दे आर गोइंग टू मार्केट, दे आर गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट लेंगे एम, तो आई से ले लीजिए। आई एम रीडिंग ए बुक। नेक्स्ट लेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर से, सेम इसी को नेगेटिव में। मोहन इज़ रीडिंग एक बुक, तो क्या हो जाएगा इसमें नेगेटिव में? सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा, तो क्या है? मोहन। मोहन के साथ क्या आएगा? इज़ है तो इज़, उसके बाद नॉट, नॉट रीडिंग ए बुक। इसके बाद आर से बनाएंगे, दे आर गोइंग टू मार्केट, तो क्या हो जाएगा?
दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट आई एम रीडिंग ए बुक, तो इसका हो जाएगा आई एम नॉट रीडिंग ए बुक। अब हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव फ्रेज इज आर एम, तो इसका हो जाएगा मोहन इज रीडिंग ए बुक, तो क्या हो जाएगा इज मोहन रीडिंग ए book and question mark. They are going to market. Are they going to market? तो कोई इंट्रोगेटिव में हो गया, इज आर एम आता है, चलिए इसके साथ आ गया सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ऐसे ही आर के साथ आर आ गया, सब्जेक्ट आ गया दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब ऐसे ही ये आ जाएगा, एम आ जाएगा, सब्जेक्ट आई आ जाएगा एम आई, रीडिंग ए बुक एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आएगा आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल, इज आर एम से वही से। तो सबसे पहले क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, वही वाला रहते हैं मोहन इज रीडिंग ए बुक, इसमें हेल्पिंग वर्ब पे आएगी पहले इज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था मोहन, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आता है नॉट, इज मोहन नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, रीड था तो रीडिंग ए बुक। नेक्स्ट है आर से, तो आर दे, सेम वही रहता है लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है। जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट वर्ब। इसमें रहता है पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है उसके बीच नॉट आ जाता है। आर दे नॉट गोइंग टू मार्केट। ऐसे ही सेम एम आई नॉट रीडिंग ए बुक। तो सबसे पहले क्या था हमारा मोहन इज़ रीडिंग ए बुक, मोहन एक किताब पढ़ रहा है। दे आर गोइंग टू मार्केट, वह मार्केट जा रहे हैं। आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। नेगेटिव में था मोहन इज़ नॉट रीडिंग ए बुक, मोहन पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट, वह मार्केट नहीं जा रहे हैं। आई एम नॉट रीडिंग ए बुक, मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। इंट्रोगेटिव में था इज़ मोहन रीडिंग ए बुक, क्या मोहन किताब पढ़ रहा है। आर दे गोइंग टू मार्केट, क्या वे मार्केट जा रहे हैं। एम आई रीडिंग ए बुक, क्या मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में था इज़ मोहन नॉट रीडिंग ए बुक, क्या मोहन पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। आर दे नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या वे मार्केट नहीं जा रहे हैं। एम आई नॉट रीडिंग ए बुक, क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ।